Hello students, good morning. So today I am going to explain a new chapter in English Sports Day. Chapter number 5. Sports Day. आप भी अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना हमेशा नवंबर में, और हम खूब इंजॉय करते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं। तो आज आपको मैं इसमें स्पोर्ट्स डे के बारे में बताऊंगी। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, हम इसको पहले समझते हैं। आपने भी ये रेस करी है, लेमन स्पून रेस। इसमें आप स्पून लेते हैं, उसमें लेमन को कैरी करते हैं और फिर आप रेस करते हैं जो भी आपका टारगेट होता है। ऐसे सैक रेस पहनते हैं और फिर रेस कंप्लीट करते हैं। फ्रॉग रेस, कैटरपिलर रेस एंड 3 लेग रेस। तो स्पोर्ट्स डे क्यों होता है? स्पोर्ट्स डे इसलिए होता है कि बच्चों को हम स्टडीज़ के अलावा भी और कुछ चीज़ें सिखा सके, बच्चों को एक्टिव होएं, स्पोर्ट्स करें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होते हैं उनसे बच्चों में एक्टिवनेस आती है और टीम स्पिरिट भी बनती है कि सबके साथ मिलके कैसे प्ले करना चाहिए। तो स्पोर्ट्स डे स्कूल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे स्कूल में भी, और बहुत ये होना भी चाहिए हमेशा हर स्कूल में। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि जो स्पोर्ट्स डे है उसके बारे में। टुडे द स्कूल लुक डिफरेंट। जो आज है ये स्टोरी, इसमें हम स्पोर्ट्स डे के बारे में बता रहे हैं। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि द स्कूल लुक डिफरेंट। जो स्कूल है वो आज बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। आपका भी जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो आपका स्कूल अलग ही दिखता है ना, बैलून्स वगैरह और टेंट लगा हुआ होता है, सब जगह स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है, टीचर्स भी एकदम ऐसे होती हैं और आप भी बिल्कुल स्पोर्टी बन के आते हो। तो आज यहाँ पर स्पोर्ट्स डे के बारे में बता रहे हैं। देयर वर कलरफुल बैलून्स ऑल अराउंड। तो कलरफुल बैलून्स सारे चारों तरफ लगे हुए हैं। स्कूल क्या है, बहुत ही सुंदर और अलग दिख रहा है, डिफरेंट। टुडे द चिल्ड्रन लुक डिफरेंट। जो बच्चे हैं वो भी क्या लग रहे हैं, डिफरेंट, यानी कि अलग लग रहे हैं। मतलब रोज वो स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं तो आज नहीं है। दे वर नॉट वॉकिंग इन अ लाइन। और वो क्या वॉकिंग मतलब लाइन में भी नहीं चल रहे हैं। दे वर रनिंग अराउंड। और वो भाग रहे हैं चारों तरफ। यानी कि स्पोर्ट्स डे है तो आज बिल्कुल डिसिप्लिन जो है वो स्पोर्ट्स वाला ही है। सब बच्चे इधर इधर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं और अलग लग रहे हैं रोज से। टुडे द प्ले ग्राउंड लुक डिफरेंट। और जो प्ले ग्राउंड है वो भी क्या लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, अलग लग रहा है। देयर वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो फ्लैग्स ऑन टॉल पोल्स। और जो प्ले ग्राउंड है वो क्या लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है। वहाँ पर रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के फ्लैग्स लगे हुए हैं जो कि बड़े बड़े पोल्स पर है। आप के स्कूल के ग्राउंड में भी जब स्पोर्ट्स डे होता है तो पोल्स पे क्या फ्लैग लगे हुए होते हैं ना, तो ऐसे ही आज इनके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है और वहाँ पे भी कलरफुल क्या लगे हुए हैं, फ्लैग। मदर्स एंड फादर्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन सैट इन अ बिग सर्कल अराउंड द प्लेग्राउंड। तो इनके स्कूल में आज क्या है, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, टीचर्स भी, फादर्स, मदर्स और चिल्ड्रन सब कहाँ बैठे हुए हैं, एक बिग सर्कल में पूरे ग्राउंड के चारों तरफ। इट वॉज स्पोर्ट्स डे टुडे। आज क्या है, आज स्पोर्ट्स डे है। द 50 मीटर रेस वॉज गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर क्या हो रही है, 50 मीटर की रेस हो रही है। द चिल्ड्रन स्टूड रेडी टू रन। और बच्चे जो है वो खड़े हो गए हैं काय के लिए, भागने के लिए, रन करने के लिए, यानी कि स्टूड वहाँ पे पहले ही खड़े हो चुके हैं भागने के लिए। नेहा स्टूड विद हर फ्रेंड्स। नेहा जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी। वेटिंग फॉर द रेस टू स्टार्ट। और वो वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि जो रेस है, दौड़, रेस को क्या कहते हैं, दौड़ स्टार्ट हो, यानी कि बिगिन, यानी कि शुरू। नेहा सॉ अम्मा क्लैपिंग। नेहा ने देखा कि जो अम्मा है वो क्या कर रही है, अम्मा क्लैपिंग यानी कि ताली बजा रही है। शी सॉ बाबा वेविंग टू हर। और फिर वो देखती है कि जो उसके बाबा हैं वो वेविंग कर रहे हैं। वेविंग आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यानी कि हाथ हिला रहे हैं। तो किसको,
नेहा को। शी हर्ड बेबी क्राइंग। तभी वो देखते हैं कि जो बेबी है छोटा वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है। वाई वॉज बेबी क्राइंग। तो अब वो बेबी क्यों रो रहा है ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो जो नेहा है वो देख रही है कि जो उसका छोटा बेबी है वो क्यों रो रहा है। 1 2 3 द टीचर कॉल्ड आउट। तो जब भी टीचर ने क्या करा, 1 2 3, जब रेस कोई भी स्टार्ट होती है तब ऐसे बोलते हैं ना 1 2 3 स्टार्ट। तो ऐसे जब मैम ने बोला तो सभी बच्चों ने क्या करा, भागना शुरू किया, रन। नेहा रैन टू, और नेहा भी भागी। एज शी रैन शी वंडर्ड इफ बेबी वाज स्टिल क्राइंग। तो जैसे ही वो दौड़ने लगी तो उसने देखा कि जो बेबी था वो अभी भी रो रहा था। नेहा टर्न टू लुक एट बेबी। तो जो नेहा है वो बेबी की तरफ देखने लगी। और क्या हुआ कि क्योंकि वो जो छोटा बेबी था वो उसका था, उनके मतलब मम्मी पापा के साथ ही आया था तो उसका ही था। तो वो क्या करते हैं कि उसने देखा कि जब वो बेबी की तरफ देख रही थी तो उसने देखा नहीं कि वहाँ पर क्या है, एक स्टोन यानी कि पत्थर है। एंड शी फेल डाउन, और क्या हुआ कि वो गिर गई। नेहा क्विकली गॉट अप, पर वो गिरी पर उसने एकदम से वो जल्दी से उठ गई। बट द रेस वाज ओवर। पर क्या हुआ, वो गिरी तो इतने में ही रेस क्या होती, ओवर हो गई थी। हर नीज हर्ट, उसके जो घुटने थे वो हर्ट हुए थे यानी कि उन पर चोट लग गई थी। नेहा वांटेड टू क्राई लाइक बेबी, और उस टाइम पे नेहा भी बेबी की तरह ही रोना चाहती थी। हाउएवर बेबी हैड सीन हर फॉल, और बेबी ने भी उसको देखा था रोते हुए। शी हैड स्टॉप क्राइंग, और उसने क्या करा, बेबी अब रोना बंद कर दिया था। ही वॉज लुकिंग एट नेहा, और अब वो किसकी तरफ देख रहा था, वो अब नेहा की तरफ देख रहा था। यानी कि अब देखो जो ये पेज है, रेस हो रही है 50 मीटर रेस, उसमें नेहा भी अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी थी रेस करने के लिए। तो जब टीचर 1 2 3 बोलती है तो वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो क्लैपिंग कर रही हैं और जो उसके फादर हैं बाबा वो वेविंग कर रहे हैं। पर जो उसका छोटा बेबी है यानी कि ब्रदर है छोटा, वो रो रहा है। तो वो उसको देखती है और फिर वो तब भी वो रो रहा होता है। तो जब वो रन करती है तब भी वो उसकी तरफ देखती है तो वहाँ पे आगे एक स्टोन आ जाता है और वो गिर जाती है। पर वो एकदम से फिर खड़ी होती है, पर तब तक वो रेस पूरी हो चुकी होती है। पर वो बाद में जो उसका बेबी भाई होता है वो क्या हो जाता है, वो चुप हो जाता है और वो किसकी तरफ देख रहा होता है, नेहा की तरफ। इट वॉज टाइम फॉर लेमन एंड स्पून रेस, और अब जो टाइम है वो लेमन और स्पून रेस का हो जाता है। नेहाज लेमन वाज इन हर स्पून, अब नेहा का जो लेमन होता है वो उसकी स्पून में यानी कि चम्मच में होता है। वट वाज नेहाज फैमिली डूइंग, तो नेहा की जो फैमिली होती है वो अब क्या कर रही है। अम्मा वाज वेविंग, अम्मा वेविंग करती है। बाबा वाज स्माइलिंग, और जो बाबा हैं वो क्या करते हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। एंड बेबी वाज गेटिंग रेडी टू क्राई अगेन, और जो बेबी होता है वो दोबारा से रेडी हो जाता है काय के लिए, रोने के लिए। 1 2 3, अब जो टीचर है वो दोबारा बोलती है 1 2 3। द टीचर कॉल्ड आउट, द टीचर ने वैसे ही बोला कि 1 2 3। द चिल्ड्रन रैन होल्डिंग देयर स्पून्स केयरफुली, नो वन वॉन्टेड द लेमन टू फॉल ऑफ। अब सभी बच्चे रन करते हैं, भागते हैं अपने स्पून्स को आराम केयरफुली यानी कि बहुत समझदारी से, केयरफुली सावधानी पूर्वक लेकर, कि क्योंकि वो नहीं कोई भी चाहता कि उनका जो लेमन है टू फॉल ऑफ, की गिर जाए। क्योंकि जो लेमन रेस होती है उसमें हम लेमन रेस में तभी कंप्लीट कर पाते हैं जब तक कि हम अपना लेमन नीचे ना गिराएं। अगर हमारा लेमन गिर जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे। तो नेहा वॉज थिंकिंग ऑफ बेबी, अब नेहा क्या थी, उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था अपने बेबी की तरफ, भाई की तरफ, तो वो वहीं पे सोच रही थी। वाज ही क्राइंग अगेन, तो वो ये सोच रही थी कि क्या वो दोबारा फिर रोएगा। नेहा टर्न टू लुक एंड हर लेमन फेल डाउन, नेहा ने उसकी तरफ देखा और उसका लेमन जो है वो
फेल डाउन, गिर गया। नेहा रैन आफ्टर द लेमन, और नेहा ने लेमन को उठाया। इट रोल्ड फास्टर एंड फास्टर, पर वो रोल्ड मतलब वो जो लेमन था वो रोल होता हुआ जा रहा था। नेहा रैन एवन फास्टर, और नेहा उससे भी तेज दौड़ी। फाइनली फाउंड द लेमन, और उसने अपना लेमन ढूंढ लिया। हाउएवर द रेस वाज ओवर, शी वॉन्टेड टू क्राई लाइक बेबी। बेबी वाज नॉट क्राइंग नाउ, ही वाज लाफिंग। तो उसने क्या देखा कि अब उसका जो लेमन गिर गया, अब वो उसको ढूंढा, पर इतने में ही उसकी जो रेस थी वो फिर कंप्लीट हो गई, यानी कि ओवर हो गए। अब वो खुद भी बेबी की तरह रोना चाहती थी, क्योंकि उसने दोनों ही रेस में क्या किया, बेबी को देखने के चक्कर में अपने आप को मतलब वो कोई भी कंप्लीट रेस नहीं कर पाई, हार गई वो पहले ही। तो बेबी वाज नॉट क्राइंग नाउ, पर अब क्या था, बेबी रो ही नहीं रहा था। ही वाज लाफिंग, और वो हंस रहा था। बेबी वाज वेविंग टू नेहा, अब बेबी ने वेविंग किया टू नेहा, अपना हाथ लाया नेहा को। डैट मेड नेहा हैप्पी, तो अब क्या हुआ, नेहा क्या हो गई, नेहा बहुत खुश हो गई। शी फॉरगेट टू बी सैड, और वो भूल गई कि वो दुखी थी, यानी कि मतलब वो उसके माइंड में अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी कि वो क्यों रो रहा है। तो लेमन स्पून रेस में भी उसका लेमन गिर गया, पर इस बार उसका भाई रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। तो उसने अपने जो नेहा दीदी थी उसको क्या किया, उसको अपना हाथ हिलाया, तो नेहा अपने जो दुख थी वो भूल गई और वो हैप्पी हो गई। नेहा गॉट रेडी फॉर द सैक रेस, अब नेहा रेडी थी सैक रेस के लिए। शी जम्प इनटू द रफ ब्राउन सैक, और उसने जो ब्राउन कलर का सैक था उसके अंदर जंप किया। द टीचर कॉल्ड आउट, और टीचर ने कॉल किया यानी बुलाया। टीचर ने बोली 1 2 3, टीचर ने रेस को स्टार्ट करने के लिए बोला 1 2 3। नेहा वाज रेडी, नेहा अब क्या थी, रेडी थी। शी बिगेन टू हॉप, और उसने हॉप जंप करना शुरू किया। शी हॉप एज फास्ट एज शी कुड, और उसने इतनी तेज जंप किया जितना जल्दी से ज़्यादा वो कर सकती थी वो उसने किया। नेहा हॉप सो फास्ट, नेहा ने बहुत जल्दी जल्दी जंप करा। शी वाज द फर्स्ट टू फिनिश द रेस, और उसने वो फर्स्ट आई उस रेस को फिनिश करने में। अम्मा बाबा एंड बेबी वर ऑल लाफिंग एंड क्लैपिंग, अब अम्मा बाबा और बेबी सब हंस रहे थे और क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। नेहा वाज वेरी हैप्पी नाउ, अब नेहा क्या थी, बहुत हैप्पी थी, खुश थी। शी हैड वॉन द रेस एंड शी हैड मेड बेबी लाफ, क्योंकि उसने जो सैक रेस थी वो जीत ली थी, और उसने अपने बेबी को, जो उसका भाई था, उसको क्या करा था, हंसाया था, वो खुश हो गया था। तो ये स्टोरी जो है उसमें क्या है कि जो हम स्पोर्ट्स डे था उसमें उसके पेरेंट्स आए हुए थे, तो वो अपने बेबी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। तो जब उसका बेबी हैप्पी हुआ तो उसको एक अंदर से हुआ कि मेरा भाई जो है वो खुश हो रहा है, तो उसने इतने एंथुसियाज्म से रेस कंप्लीट करी कि सैक रेस में वो फर्स्ट आई और उसने वो रेस जीत ली। और उसने बेबी जो उसका भाई रो रहा था उसको क्या किया, उसको खुश कर दिया। तो ये जो स्टोरी है ये नंदिनी नैयर ने राइट करी है। तो आपके भी स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो आप भी बहुत इंजॉय करते हैं ना, तो ऐसे ही नेहा ने अपने स्पोर्ट्स डे पे बहुत इंजॉय किया और रेस विन करी। तो सभी बच्चे किसी ना किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ जीत जाते हैं और कुछ नहीं जीतते, पर सब प्राइज़ मिलता है फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सब खुश हो जाते हैं जिनको भी प्राइज़ मिलता है। तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।